बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, न्यू रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप स्किप के बगैर तो गौर से देखिएगा वीडियो को कि ये किस तरह से नई रेसिपी रेडी होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने बीफ का कीमा ले लिया 1 पाव। इसको आपने वॉश करके 1 घंटा स्ट्रेनर में फ्रिज में रख देना है। आप चिकन का भी मटन का भी ले सकते हैं। 2 इसमें जाएंगे प्याज, ये मीडियम साइज़ के जाएंगे। ऑमलेट कट काट लें इसको, ये चॉपर में चॉप कर लें। 3 टमाटर डालेंगे, इसको भी हमने छील के रफली काट के शामिल करेंगे। तो जी 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालेंगे। और जो स्पाइसेस जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इसमें 1 टीस्पून ही नमक का जाएगा। तो इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा, हाफ टी स्पून खुशक धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल के डालने हैं। ठीक है जी, ये हमारे स्पाइसेस कंप्लीट हो गए। एक पॉट ले लेते हैं, उसमें हमने ऑयल को डालना है। तो जी लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट अपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और अच्छी से खुशबू आने लगे। फिर हम इसमें कीमे को शामिल कर देंगे और फिर हम उसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई करना है अपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो फिर हम बाकी के स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लिया करें और इसके बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर रेसिपीज़ जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चॉप किया हुआ हम प्याज इसमें शामिल कर देंगे। आप इसको ऑमलेट कट भी काट सकते हैं। टमाटरों को मैंने छील के रफली काट लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको आपने 1 से 2 मिनट जो है वो कुक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसका पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, फिर मज़े का ये बनेगा। और फिर बाकी के हम जो है इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। जो मैंने आपको मेंशन किए थे वो आपने इसमें डालने हैं और जस्ट आपने इसमें मिक्स करने हैं अच्छे से। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस तरह से आपको लगी। तो जी 1 गिलास में इसमें पानी का ऐड कर दूंगी ताकि ये गल जाए। अगर आप चिकन का कीमा बना रहे हैं तो वो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही गल जाएगा। मटन और बीफ में आप 1 गिलास पानी का डाल के इसको 15 मिनट 20 मिनट कुक करें हल्की आंच पे, दम वाली फ्लेम पे। तो जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छा गल भी गया है। और पानी भी इसका जो है हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, मीडियम टू हाई फ्लेम करके अपने इसका पानी जो है ड्राई कर लेना है। और फिर हम इसको एक डिश में निकाल के रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। तो जी हम डिश में निकाल लेते हैं और काउंटर पे छोड़ देंगे इसको ठंडा होने के लिए। अच्छे से आप बर्तनों को साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने सेंटर से इसको कर लेना है ताकि स्टीम बाहर आ जाए। तो जी ये आलू ले लिए, 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए। इस तरह से आपने कट कर लेने, मैंने पानी में काट के रखे थे। तो इस तरह से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से रखा था मैंने, 1 पीस तक मैं आपको कट करके दिखाऊँ। तो इस तरह से सेंटर से 2 कर लेने हैं और इस तरह से आपने ना तो ज़्यादा बारीक काटने हैं और ना ही ज़्यादा मोटे। तो जी स्ट्रेनर में डाल के फिर आपने 10 से 15 मिनट इसको रखना है ताकि इसका अच्छे से पानी जो है निकल जाए। तो ये साइज़ होना चाहिए इसका। तो इसको मैंने रख लिया था। अब पॉट में हम ऑयल डाल लेते हैं इसके अंदर। तो जी इसमें आपने गर्म करना है ऑयल को, फिर आपने इसमें आलू जो हैं शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको। तो 1 से 2 मिनट इसी तरह से आपने इसको पकाना है। फिर हम इसको ढककर पकाएंगे और बीच बीच में फिर हम जो है चम्मच चलाते रहेंगे इसका। और इसी तरह से आपने इसको गला लेना है। जब हम ढक के पकाएंगे और थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया और बहुत ही कम ऑयल में हम इसको पकाएंगे। तो जो स्पाइसेस जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ज़ीरा मोटा कुटा हुआ और हाफ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा। तो ये स्पाइसेस हम जो है इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो इसको सॉफ्ट होने तक आपने इसको इसी तरह से पकाना है, ढक देंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जो है चिपके ना। तो इसी तरह से फिर आपने इसको जो है ढक देना है। तो जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे
तो फिर हम इसको भी डिश में निकाल के काउंटर पर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब हम आलूओं को जो है मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखें थोड़े थोड़े से चिपक रहे हैं साथ, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसी तरह से आपने इसको रेडी करना है। तो ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसको डिश में निकाल लेते हैं और एक साइड पे रखेंगे ताकि रूम टेम्परेचर पर ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो सॉस रेडी कर लेते हैं। उसमें जो जो चीज़ें जाएंगी, इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर डालेंगे और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्च का पाउडर अगर है तो डाल लें, वरना काली मिर्च ज़्यादा डाल लें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाता है। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 कप 1 पाव यानी कि दूध लेंगे रूम टेम्परेचर का, और 1 टेबलस्पून हम इसमें मैदा और 2 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है और मक्खन आप होममेड भी ले सकते हैं। देसी घी है तो वो भी आप इसकी जगह डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून भर के। तो जी 1 टेबलस्पून मैंने पॉट में ऑयल डाल दिया और मक्खन डाल दिया ताकि मक्खन जो है हमारा जले ना, और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल आपने मैदा डाल लेना है और इसको आपने भून लेना है अच्छे से। इसको जलाना बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको भून लेना है 1 मिनट। और फिर बाद में हम इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो दूध डाल के भी बनाएंगे, और बाकी के स्पाइसेस जो मैंने आपको इसमें बताए थे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं और दूध को हल्का हल्का सा डाल के इस तरह आपने तेज़ी से चम्मच चला देना है ताकि इसमें कोई भी लम्स गुटली वगैरह ना आए। तो तेज़ी से चम्मच चलाते जाएं और मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल आपने इसको कुक करना है ताकि मैदा जो है हमारा कच्चा ना रहे। तो इसी तरह से आपने तेज़ आंच पे नहीं इसको पकाना। इसी तरह से ये देखें इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो हल्की आंच पे ही आपने इसको रेडी करना है। तो ये देख सकते हैं आप बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं, तो ये बस रेडी एक साइड पे रख देंगे। तो जी 3 अंडे ले लेते हैं और इसमें जाएगी 1 हरी मिर्च और 1 डालेंगे हम इसमें लाल वाली मिर्च, जो हरी लाल हो जाती है वो वाली डालेंगे। और हस्बे ज़रूरत हम धनिया बारीक कटिंग करके वॉश करके डालेंगे। 1 चुटकी इसमें नमक का जाएगा और 1 चुटकी हम इसमें मिर्चों का डालेंगे। तो जी ये सारी चीज़ें जो है हम अंडे में शामिल कर देंगे और अंडों को अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब, तो फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे, लेयरिंग पे डालेंगे। तो जी ये मोल्ड मैंने रेडी कर लिया। कोई भी आप केक वाला या कोई भी बॉल ले सकते हैं जो प्री हीट हो सके, हीट पे उसको कुछ ना हो तो वो आप ले सकते हैं। तो जी इसको मैंने पहले ही बटर पेपर से कर लिया था और इसमें बेस में हम आलू लगाएंगे और जो हमने रेडी करके रखे थे और कीमा लगा लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से आपने जो है इवन कर लेना है, स्प्रेड कर लें इस पर स्पैचुला की मदद से। इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी। तो दबा दबा के आपने सेट कर लेना है और ऊपर से अंडों का मेज़ा जो मैंने बनाया था वो आपने इसमें ऐड कर लेना है और स्पैचुला की मदद से आप इसको सेट कर लें, इवनली लगना चाहिए। तो ये मैंने फैला लिया इसके ऊपर, और ऊपर जो हमने सॉस रेडी की थी वो आपने, वो भी रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है, वो डाल दें। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। आप इसकी जगह जो है वो चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका भी फ्लेवर वैसा ही होगा। तो अगर आप डालना चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। ऊपर से फिर आलूओं की लेयर लगा लेंगे। बाकी के आलू बचे थे वो भी डाल दिए हैं और अंडों का मेज़ा जो आधा हमने बचाया था वो हम इस पर स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला की मदद से। इवनली हर तरफ होना चाहिए। तो प्री हीट होने के लिए हमने तवा रख दिया था 5 मिनट, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अब आपने दम वाली आंच से थोड़ी सी आग तेज़ करनी है और इसको आपने 8 से 10 मिनट आपने कवर करके पकाना है इसको, ताकि हमारे अंडे भी जो हैं पक जाएं। बाकी चीज़ें तो हमारी पकी हुई हैं। तो जी आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने उठाया था तो ये पक गए अंडे, और अब हम इसको रीमोल्ड करके दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो जी इसको मैंने रीमोल्ड कर लिया और पेपर हम नीचे करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। तो आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने मज़े की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नई रेसिपी को। तो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक आपको। ये देखें इस तरह से है, बहुत ही हेल्दी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।